स्टूडेंट्स, हम लोग पढ़ने जा रहे हैं 7.11 एनसीईआरटी क्लास 12th प्रॉपर्टीज़ पर बेस्ड डेफिनेट इंटीग्रेशन। तो 7.11 की हम शुरुआत करते हैं। हम क्वेश्चंस के साथ ही प्रॉपर्टीज़ को सीखते जाएंगे। पहला क्वेश्चन है हमारे सामने, इंटीग्रेशन 0 से लेके π/2 तक cos स्क्वायर x dx। ओके, तो जब भी हमारा इस तरीके से फंक्शन दिया हुआ है इंटीग्रेट करने के लिए, तो उसको इक्वेशन 1 नेम देना है हमको। अच्छा, जब भी 0 से लेकर a तक f(x) dx हो, तो उसकी प्रॉपर्टी क्या कहती है कि 0 से a तक वो f(a - x) के इंटीग्रेशन के बराबर होगा। इसलिए i बराबर इंटीग्रेशन 0 से लेकर π/2 तक जहाँ जहाँ x से रिप्लेस कर दो π/2 - x से, तो ये हो जाएगा हमारा i बराबर 0 से लेके π/2 तक cos 90 - थीटा sin थीटा होता है, तो ये हो जाएगा sin स्क्वायर x dx, इक्वेशन 2। और ये था हमारा इक्वेशन 1। अब क्या करेंगे हम, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। तो ये हो जाएगा 2i बराबर 0 से लेके π/2 तक cos स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर x होल dx। अच्छा, इसका वैल्यू कितना होता है, 1 होता है, तो 2i हो जाएगा 0 से लेके π/2 तक cos स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर 1 हो गया, तो ये हो गया dx। अच्छा, dx का इंटीग्रेशन क्या होता है, x होता है 0 से लेके π/2 तक, तो 2i बराबर 0 से लेके π/2 तक π/2 आ जाएगा डायरेक्ट, तो ये हो गया π/2। सो i हो जाएगा हमारा π/4। ये हमारा पहला क्वेश्चन है। ठीक, एक और सवाल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए आप। क्वेश्चन नंबर 2, इंटीग्रेशन 0 से लेके π/2 तक रूट में sin x अपॉन रूट में sin x प्लस रूट में cos x dx। अच्छा, जब भी ये है 0 से a, तो मैंने आपको बताया है कि उसको इक्वेशन 1 नेम दो। फिर अगेन i बराबर 0 से लेके π/2 तक जहाँ जहाँ x से रिप्लेस कर दो π/2 - x, तो रूट में sin π/2 - x डिवाइडेड बाय रूट में sin π/2 - x प्लस रूट में cos ऑफ π/2 - x dx। सो ये हो जाएगा हमारा 0 से लेके π/2 तक रूट में cos x dx अपॉन रूट में साइन का हो जाएगा cos x प्लस रूट में sin x और dx हम लिख चुके हैं। अच्छा, यहाँ से ये भी आई हो गया। अब इसको इक्वेशन 2 नेम दे दो। ध्यान से देखिए, 1 और 2 को ऐड करेंगे तो क्या होगा, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, तो क्या हो जाएगा, i बराबर 0 से लेके π/2 तक ऊपर आएगा रूट में sin x प्लस रूट में cos x, नीचे भी आएगा रूट में sin x प्लस रूट में cos x होल dx। तो i हो जाएगा हमारा 0 से लेके π/2 तक इंटीग्रेशन ओनली dx। अगेन x आएगा इंटीग्रेशन, अच्छा यहाँ 2i हो जाएगा क्योंकि हमने ऐड किया है। ठीक है, तो 0 से लेके π/2 तक अगेन इंटीग्रेशन आया π/2, 2i बराबर, तो i हो जाएगा हमारा π/4। आई होप आपको क्लियर हुआ ये। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए आप। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या होगा, इंटीग्रेशन 0 से लेके π/2 तक साइन की पावर 3/2x अपॉन साइन की पावर 3/2x
प्लस कॉस की पावर 3/2x dx। यहाँ पर भी हमारी इंटीग्रेशन की लिमिट 0 से a तक है, तो सिंस 0 से a तक एफ एक्स डी एक्स क्या होता है हमारा, 0 से लेके a तक एफ ऑफ a माइनस एक्स डी एक्स। ठीक, सो इट विल बी, इसको इक्वेशन 1 नेम दे देते हैं हम लोग। i बराबर ये हो गया 1 इक्वेशन। तो i बराबर क्या हो जाएगा, 0 से लेके π/2 तक साइन की पावर 3/2 और π/2 माइनस एक्स अपॉन साइन की पावर 3/2 π/2 माइनस एक्स प्लस कॉस की पावर 3/2 और π/2 माइनस एक्स dx। तो ये हो जाएगा हमारा 0 से लेके π/2 तक साइन 90 माइनस थीटा होता है कॉस, तो कॉस की पावर 3/2 एक्स अपॉन कॉस की पावर 3/2 एक्स प्लस साइन की पावर 3/2 एक्स dx। इसको इक्वेशन 2 नेम दे दो। फिर से हम इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को जोड़ देते हैं। तो एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, तो i प्लस आई तो हो जाएगा लेफ्ट हैंड साइड में 2i बराबर 0 से लेके π/2 तक साइन की पावर 3/2x प्लस कॉस की पावर 3/2x होल डिवाइडेड बाय कॉस की पावर 3/2x प्लस साइन की पावर 3/2x dx। अगेन ये हो जाएगा हमारा 2i बराबर 0 से लेके π/2 तक dx। तो 2i बराबर x 0 से लेके π/2 तक 2i बराबर हो गया π/2। i का वैल्यू आ गया हमारा फिर से π/4। आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हुई। क्वेश्चन नंबर 3 के बाद हम लोग मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। देखिए सेम प्रॉपर्टी पर बेस्ड क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4, 0 से लेके π/2 तक कॉस की पावर 5x अपॉन साइन की पावर 5x प्लस कॉस की पावर 5x dx। इसको i बराबर बोलेंगे और इक्वेशन 1 नेम दे देंगे। फिर प्रॉपर्टी लिखेंगे 0 से लेके a तक एफ एक्स डी एक्स बराबर 0 से लेके a तक एफ ऑफ a माइनस एक्स dx। ठीक है, तो अब हमारा इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, 0 से लेके π/2 तक कॉस की पावर 5 और π/2 माइनस एक्स होल डिवाइडेड बाय साइन की पावर 5 और π/2 माइनस एक्स प्लस कॉस की पावर 5 और π/2 माइनस एक्स dx। तो ये बन जाएगा हमारा i बराबर 0 से लेके π/2 तक साइन की पावर 5x अपॉन कॉस की पावर 5x प्लस साइन की पावर 5x dx। इसको इक्वेशन 2 नेम देंगे। फिर से हमारा काम है 1 और 2 को जोड़ना। एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, तो ये हो जाएगा ट्वाइस ऑफ i बराबर 0 से लेके π/2 तक साइन 5x प्लस कॉस 5x अपॉन साइन 5x प्लस कॉस 5x dx। तो ये हो जाएगा 2i बराबर 0 से लेके π/2 तक ओनली dx। तो 2i बराबर इसका इंटीग्रेशन आएगा x 0 से लेके π/2 तक। और मज़े की बात यह है कि इस बार फिर से आंसर आएगा π/4 आंसर।
आई होप आपको मेरी बात समझ आई। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद पीस वाइज प्रॉपर्टी सीखते हैं हम लोग। जब मॉड टाइप के फंक्शन हो तब इंटीग्रेशन कैसे करना चाहिए, लिमिट ब्रेक करना कहते हैं इसको। तो क्वेश्चन नंबर 5 NCERT 7.11, -5 से लेके 5 तक मॉड में x+2 dx। अब इन सवालों में क्या होता है, आपको ये देखना होता है कि मॉड x जो है, जैसे ये पूरा मॉड में है तो ये वैल्यू 0 कहाँ हो रही है, वहाँ तक फंक्शन की डेफिनेशन को ब्रेक करना है। अब देखो हमको पता है कि मॉड में x+2 क्या होगा, एक बार तो होगा x+2 और एक बार होगा माइनस में x+2। ये कब होगा, जब x बड़ा हो किससे, -2 से, और ये कब होगा, जब x छोटा हो किससे, -2 से। ठीक है, तो इसलिए अब हमको इसका इंटीग्रेशन क्या करना पड़ेगा, -5 से 5 जाना था, उसकी जगह -5 से -2 तक जाएंगे और यहाँ ले लेंगे मॉड में माइनस का, मॉड खुल जाएगा माइनस का, -x+2 dx, और प्लस -2 से लेके 5 तक पॉजिटिव खुलेगा x+2 dx। तो i बराबर हो जाएगा माइनस, ऐसा कैसा, -5 से लेके -2 तक x+2 dx प्लस -2 से लेके 5 तक x+2 dx। तो i हो जाएगा माइनस, तो ऐसा कैसा, x² / 2 प्लस 2x, कहाँ से कहाँ तक, -5 से -2 तक, प्लस इसका हो जाएगा x² / 2 प्लस 2x, कहाँ से कहाँ तक, -2 से 5 तक। तो i बराबर, माइनस को छोड़ देते हैं थोड़ी देर के लिए, -2² / 2 प्लस 2 इंटू -2, ये अपर लिमिट हो गई, -5² / 2 प्लस 2 इंटू -5, ये हो गई लोअर लिमिट पहले फंक्शन के लिए। प्लस एक बार आ जाएगा 5² / 2 प्लस 2 इंटू 5 माइनस -2² / 2 प्लस 2 इंटू -2। ये ब्रैकेट लगा दिया हमने। अब क्या होगा, माइनस ऐसा कैसा, 4/2 -4 माइनस 25/2 -10 प्लस 25/2 प्लस 10 माइनस 4/2 -4। तो ये हो जाएगा माइनस ऐसा कैसा, 2 - 4 माइनस का 2 -5/2 प्लस यहाँ हो जाएगा 45/2 माइनस माइनस प्लस का 2। सो इट विल बी 2 प्लस 5/2 प्लस 45/2 प्लस 2। तो इट विल बी 9/2 प्लस 45/2। कैसे, 2 और 2 4, और एलसीएम ले लिया 5/2 के साथ, तो वो हो गया 9/2। तो ये हो गया, आई थिंक यहाँ कुछ मिस्टेक किया है मैंने, 25/2। लेट मी चेक क्या मिस्टेक हुई है। 5² / 2 25/2 प्लस 10
तो 20 + 45/2 ओके माई मिस्टेक। इट विल बी 49/2। इन दोनों को जोड़ेंगे तो 49/2 आएगा और इनको जोड़ेंगे तो 9/2 आएगा। सो इट विल बी 58/2। सो फाइनल आंसर विल बी 29। आई होप आपको मेरी बात समझ आई। ऐसा ही एक और सवाल करते हैं, देखिए क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6, इंटीग्रेशन 2 से लेके 8 तक मॉड में x - 5 dx। सबसे पहला दिमाग क्या लगाना है, जब भी मॉड फंक्शन आए लिमिट ब्रेक होगी। लिमिट कहाँ से ब्रेक होगी, जहाँ पर मॉड x बराबर 0 आ जाए। तो यहाँ मॉड x -5 को क्या लिखा जा सकता है, दो डेफिनेशन, x - 5 और माइनस में x - 5। ये कब, जब x बड़ा या बराबर है 5 के, और ये कब, जब x छोटा है 5 से। तो हमारा इंटीग्रेशन जो है वो क्या चेंज होने वाला है, देखो ध्यान से। 2 से 8 जाना था, पहले 2 से 5 जाएंगे। 2 से 5 तक नेगेटिव में x - 5 dx प्लस 5 से लेके 8 तक पॉजिटिव में x - 5 dx। सो यहाँ से हमारा लिमिट ब्रेक हो गया। अब सिंपली इंटीग्रेशन करना है। तो आई बराबर, माइनस तो बाहर ले लिया, 2 से लेके 5 तक x - 5 dx प्लस 5 से लेके 8 तक x - 5 dx। अगला स्टेप क्या होगा हमारा, माइनस तो ऐसा कैसा, इसका इंटीग्रेशन आएगा x² / 2 - 5x। कहाँ से कहाँ तक, 2 से लेके 5 तक, प्लस इसका इंटीग्रेशन आएगा x² / 2 - 5x। कहाँ से कहाँ तक, 5 से लेके 8 तक। हम लोग क्या करेंगे, माइनस को बाहर ही रहने देते हैं। 5 का स्क्वायर अपॉन 2 -25 -2 का स्क्वायर अपॉन 2 -10। एक बार x की जगह 5, एक बार x की जगह 2 रख दिया, प्लस यहाँ पर 8 का स्क्वायर अपॉन 2 -5 × 8 माइनस 5 का स्क्वायर अपॉन 2 -5 × 5। तो ये हो जाएगा माइनस तो ऐसा कैसा, 25/2 -25 -4/2 -10 प्लस 64/2 -40 -25/2 -25। थोड़ा सा हम एलसीएम लेंगे तो माइनस तो ऐसा कैसा, माइनस का 25/2 माइनस 2 में से 8 गया तो, और 2 में से 10 गया तो माइनस का 8, तो प्लस का 8 हो जाएगा यहाँ पर। प्लस यहाँ देखिए आप, 80 - 64 16 माइनस का 16/2 -25/2, और यहाँ भी माइनस आएगा क्योंकि ये नेगेटिव में है। तो अब ये हो जाएगा -25 + 16/2 with negative sign प्लस -8 + 25/2। So it will be माइनस का -9/2 प्लस -9/2, सॉरी प्लस का 9/2
तो ये हो जाएगा 9/2 प्लस 9/2, दैट इज 9. फाइनल आंसर. So it's all about question number 6. Now we will move to the next question, that is 0 से लेकर 1 तक. क्वेश्चन नंबर 7, 0 से लेके 1 तक x 1 माइनस x की पावर n dx. अब हमको दिया हुआ क्या है, i बराबर ये दिया हुआ है, तो इसको इक्वेशन 1 ले लेते हैं. अब हमको साफ पता है प्रॉपर्टी नंबर 1, 0 से a वाली, 0 से a तक fx dx बराबर क्या होता है हमारा, 0 से a तक f ऑफ a माइनस एक्स डी एक्स. सो हम लोग यहाँ पर भी वही करने वाले हैं. 0 से लेके 1 तक x की जगह रखा 1 माइनस एक्स और 1 माइनस एक्स की होल पावर n dx. तो यहाँ से हम लोग लिख देंगे 0 से लेके 1 तक 1 माइनस एक्स इंटू एक्स की पावर n dx. तो अब हम क्या करने वाले हैं, इसको सिंप्लीफाई करें 0 से लेके 1 तक x की पावर n माइनस एक्स की पावर n प्लस 1 और होल dx. आई थिंक अब हमारे लिए आसान हो जाएगा ये. 0 से लेके 1 तक x की पावर n dx माइनस 0 से लेके 1 तक x की पावर n प्लस 1 dx. यहाँ हमको ऐड करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ी है, डायरेक्ट इक्वेशन सिंप्लीफाई हो गया. तो ये हो जाएगा x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 0 से लेके 1 तक माइनस x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस 1 0 से लेके 1 तक. तो ये हो जाएगा x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 0 से लेके 1 तक माइनस x की पावर n प्लस 2 अपॉन n प्लस 2 0 से लेके 1 तक. अब हम इसको सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं. x की जगह 1 रखेंगे तो 1 की पावर n प्लस 2 या कुछ भी करो वही आना है. तो ये हो जाएगा 1 अपॉन n प्लस 1 माइनस 1 अपॉन n प्लस 2. इसका एलसीएम लेते हैं तो ये आता है n प्लस 1 n प्लस 2 n प्लस 2 माइनस n प्लस 1. तो ये हो जाता है n प्लस 2 माइनस n माइनस 1 अपॉन n प्लस 1 n प्लस 2. फाइनल आंसर आ जाएगा 1 अपॉन n प्लस 1 n प्लस 2. ख़त्म. ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 7. नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की. क्वेश्चन नंबर 8, 0 से लेके π/4 तक log 1 प्लस 10x dx. फिर से हमारी प्रॉपर्टी 0 से a वाली दिख रही है हमको, तो हम लिखेंगे 0 से लेके a तक fx dx बराबर 0 से लेके a तक f ऑफ a माइनस एक्स dx. इसको ज़रूरत पड़े या ना पड़े हम लिख तो लेते हैं इक्वेशन 1. सो i बराबर 0 से लेके π/4 तक log
1 प्लस 10 और π/4 माइनस एक्स कर देते हैं इसको, और dx। अब हम क्या करने वाले हैं, 10 π/4 माइनस एक्स को खोलेंगे तो 0 से लेके π/4 तक लॉग तो ऐसा कैसा 1 प्लस 10 π/4 माइनस 10x अपॉन 1 प्लस 10 π/4 10x और dx। तो i बराबर 0 से π/4 तक लॉग ऐसा कैसा 1 प्लस 1 माइनस 10x अपॉन 1 प्लस 10x होल dx। तो ये हो जाएगा 0 से लेके π/4 तक लॉग ऐसा कैसा 1 प्लस 10x प्लस 1 माइनस 10x अपॉन 1 प्लस 10x dx। ये हो जाएगा 0 से लेके π/4 तक लॉग ऊपर बच जाएगा 2 अपॉन 1 प्लस 10x। ये आई चल रहा है हमारा। यहाँ से मज़ेदार बात क्या होगी कि आई बराबर लॉग की प्रॉपर्टी यूज़ करके लॉग ए अपॉन बी को लॉग ए माइनस बी लिख देवें, तो log 2 dx माइनस log 1 प्लस 10x dx। कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेके π/4 तक। तो ये हो जाएगा log 2 तो बाहर ले लिया मैंने, 0 से लेके π/4 तक, और ओनली dx माइनस इसको लिख सकता हूँ मैं i। तो 2i बराबर log 2 और इंटीग्रेशन dx हो गया x 0 से लेके π/4 तक। तो 2i बराबर π/4 log 2, i हो जाएगा मेरा π/8 log 2। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया। तो अब इसके आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर हम 8 तक कर चुके हैं, क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, 0 से लेके 2 तक x रूट में 2 माइनस एक्स डी एक्स, ये हमारा इंटीग्रेशन है जो हमको कैलकुलेट करना है। फिर से प्रॉपर्टी लगाएंगे, 0 से लेके a तक f ऑफ a माइनस एक्स डी एक्स बराबर हो जाएगा 0 से लेके a तक f ऑफ x डी एक्स। तो हमारा i हो जाएगा 0 से लेके 2 तक, जहाँ जहाँ x है वहाँ क्या रख देंगे 2 माइनस एक्स, रूट में 2 माइनस एक्स डी एक्स। तो ये बनने वाला है हमारा i बराबर 0 से लेके 2 तक 2 माइनस एक्स और रूट में x डी एक्स। अब इससे हमारा इंटीग्रेशन थोड़ा सिंप्लीफाई हो जाएगा। i बराबर 2 टाइम्स 0 से लेके 2 तक x की पावर 1/2 dx माइनस 0 से लेके 2 तक x की पावर 3/2। क्यों? क्योंकि x इंटू रूट एक्स क्या हो जाएगा, x की पावर 3/2 dx। तो i हो जाएगा 2 टाइम्स x की पावर हाफ प्लस 1 अपॉन हाफ प्लस 1 0 से लेके 2 तक माइनस x की पावर 3/2 प्लस 1 अपॉन 3/2 प्लस 1 0 से लेके 2 तक। तो ये तो हो जाएगा 2 x की पावर 3/2 अपॉन 3/2 0 से लेके 2 तक माइनस x की पावर 5/2 अपॉन 5/2
0 से लेके 2 तक। तो ये हो जाएगा 4/3 x की पावर 3/2 0 से लेके 2 तक माइनस 2/5 x की पावर 5/2 0 से लेके 2 तक। तो ये हो जाएगा 4/3 2 की पावर 3/2 माइनस 0 माइनस 2/5 और 2 की पावर 5/2 माइनस 0। तो ये हो जाएगा 4/3 और 2 की पावर 3/2 हो गया 2√2 माइनस 2/5 और ये हो गया 4√2। 2 की पावर 5/2 को क्या लिख सकते हैं अपन 4√2। तो ये हो जाएगा 8√2/3 माइनस 8√2/5 और एलसीएम लेंगे तो ये आ जाएगा 15 और 16√2 पर आ जाएगा आंसर। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए आप। क्वेश्चन नंबर 10 0 से लेके π/2 तक 2 log sin x माइनस log sin 2x और होल dx। थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करते हैं क्योंकि log sin 2x को sin 2 sin x cos x लिखा जा सकता है। तो i बराबर 0 से लेके π/2 तक 2 log sin x माइनस log 2 sin x cos x लिख दिया मैंने इसको और होल dx। अब log a b c को क्या लिख सकते हो log a प्लस log b प्लस log c। तो 0 से लेके π/2 तक 2 log sin x ऐसा कैसा माइनस log 2 माइनस log sin x माइनस log cos x। कोई दिक्कत? देखिए अब 2x माइनस एक्स करते हैं तो x बचता है तो i हो जाएगा 0 से लेके π/2 तक log sin x माइनस log 2 माइनस log cos x और होल dx। अब देखो आप i बराबर सबसे पहला काम क्या करेंगे 0 से लेके π/2 तक log sin x dx माइनस log 2 ऐसा कैसा 0 से लेके π/2 तक ओनली dx माइनस 0 से लेके π/2 तक log cos x dx। अब यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं 0 से लेके π/2 तक log साइन और इसको लिख देंगे π/2 माइनस एक्स प्रॉपर्टी लगा के माइनस log 2 इसका इंटीग्रेशन डायरेक्ट किया जाएगा x 0 से लेके π/2 और इसको ऐसा कैसा रखेंगे अभी अपन log cos x dx। तो ये i बराबर हो जाएगा 0 से लेके π/2 तक log cos x dx माइनस log 2 π/2 और माइनस 0 से लेके π/2 तक log cos x dx। ये दोनों कट जाएंगे i बनेगा मेरा माइनस का π/2 log 2 खत्म। इसी को बाद में मॉडिफाई करके ऐसे भी लिखा जा सकता है π/2 log 1/2 क्योंकि log 1 क्या होता है 0।
ठीक है भैया, सो इट इज़ द क्वेश्चन नंबर 10. नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 11. क्वेश्चन नंबर 11 में देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है, -π/2 से π/2 sin² x dx. जब भी आपकी लिमिट -a से a तक हो, जब भी आपकी लिमिट -a से a हो, चेक करना है आपको ऑड इवन फंक्शन. अगर आपका f ऑफ -x बराबर fx आता है, इम्प्लाइज f इज इवन, और f ऑफ -x जो है वो -fx आता है, इम्प्लाइज f इज ऑड. अच्छा, अगर आपका f इज ऑड, देन -a से a तक fx dx क्या हो जाता है, 0. और अगर आपका f इज इवन है, देन -a से लेके a तक fx dx को क्या लिख सकते हो आप, 2 टाइम्स 0 से लेके a तक fx dx. ये हमारी प्रॉपर्टीज़ होती है. तो अब हमारा क्वेश्चन क्या है उस पर आते हैं. क्वेश्चन में हमको दिया हुआ है i बराबर -π/2 से लेके π/2 तक sin² x dx. तो पहला स्टेप क्या करेंगे, लेट fx बराबर sin² x. तो f ऑफ -x निकालेंगे तो क्या होगा, वो sin -x का होल स्क्वायर, ये भी क्या आएगा, sin² x. सो f ऑफ -x किसके बराबर आ गया, fx के. तो इम्प्लाइज इवन फंक्शन, सम फलन हो गया ये. तो अब हम क्या कर देंगे, इसलिए i बराबर 2 टाइम्स 0 से लेके π/2 तक sin² x dx. फिर हम लोगों ने क्या करना है, इसको इक्वेशन 1 नाम दे देना है. अगेन i बराबर 2 टाइम्स 0 से लेके π/2 तक sin π/2 - x का होल स्क्वायर dx. तो i बराबर 2 टाइम्स 0 से लेके π/2 तक cos² x dx हो जाएगा ये. इक्वेशन 2, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, क्या हो जाएगा हमारा यहाँ से, 2i बराबर 2 इंटीग्रेशन 0 से लेके π/2 तक sin² x प्लस cos² x होल dx. तो 2i बराबर 2 0 से लेके π/2 तक ओनली dx, और ओनली dx है तो इंटीग्रेशन क्या आएगा, x 0 से लेके π/2 तक 2i बराबर 2 से ये 2 भी चला गया, i बराबर आ जाएगा हमारा π/2. ख़त्म. उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको क्लियर है. क्वेश्चन नंबर 12 पर आ जाते हैं. देखिए क्वेश्चन नंबर 12, जीरो से लेके पाई तक x dx अपॉन 1 प्लस साइन x i बराबर दिया हुआ. फिर से प्रॉपर्टी a वाली जारी है. तो हम जानते हैं 0 से लेके a तक
एफ एक्स डी एक्स बराबर 0 से लेके ए तक एफ ऑफ ए माइनस एक्स डी एक्स। तो अब हमारा आई क्या हो जाएगा, देखिए ध्यान से। आई बराबर 0 से लेके पाई तक एक्स की जगह रखेंगे पाई माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस साइन पाई माइनस एक्स डी एक्स। तो आई हो जाएगा हमारा यहाँ पर 0 से लेके पाई तक पाई माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स डी एक्स। इक्वेशन 2 बोल दिया, और ये तो हमारा बाय डिफ़ॉल्ट इक्वेशन 1 था ही सही। ऐड करो 1 और 2 को, तो 2i हो जाएगा इधर, तो इधर हो जाएगा 0 से लेके पाई तक x प्लस पाई माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स डी एक्स। तो यहाँ हो जाएगा 2i बराबर 0 से लेके पाई तक पाई अपॉन 1 प्लस साइन एक्स डी एक्स। पाई को बाहर ले लिया जाए तो 0 से लेके पाई तक 1 अपॉन 1 प्लस साइन एक्स डी एक्स बराबर 2i। अब यहाँ से हम लोगों को करना पड़ेगा रेशनलाइजेशन। तो 2i बराबर पाई 0 से लेके पाई तक 1 माइनस साइन एक्स अपॉन 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। कैसे हुआ, ऊपर नीचे 1 माइनस साइन एक्स से मल्टीप्लाई किया, तो ऊपर तो 1 माइनस साइन एक्स, नीचे ए प्लस बी ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो 2i बराबर पाई 0 से लेके पाई तक 1 माइनस साइन एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब हम इसको स्प्लिट करेंगे। 2i बराबर पाई, तो ऐसा कैसा 0 से लेके पाई तक ये हो जाना है मेरा सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स माइनस 0 से लेके पाई तक सेक एक्स टेन एक्स डी एक्स। सेपरेटली डिवाइड कर दिया मैंने। तो अब हो जाएगा मेरा 2i बराबर पाई सेक स्क्वायर एक्स होता है टेन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस ये होता है सेक एक्स का इंटीग्रेशन 0 से लेके पाई तक। तो i बराबर हो जाएगा पाई बाई 2, और एक बार लिखेंगे टेन पाई माइनस टेन 0 माइनस सेक पाई माइनस सेक 0। तो i बराबर पाई बाई 2, तो ऐसा कैसा टेन पाई भी होता है 0 माइनस 0 माइनस सेक पाई हो जाएगा -1 और सेक 0 भी हो जाएगा -1। सो इट विल बी पाई बाई 2 इंटू 2, तो आई हो जाएगा पाई। आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, माइनस पाई बाई 2 से लेके पाई बाई 2 तक साइन की पावर 7x dx। तो हम लोगों को कोशिश करनी है प्रॉपर्टी यूज़ करने की। क्या, माइनस ए से ए तक अगर प्रॉपर इंटीग्रेशन की लिमिट हो तो हम चेक करते हैं ऑड इवन फंक्शन। तो लेट एफ एक्स बराबर साइन की पावर 7x dx। तो एफ ऑफ माइनस एक्स रखेंगे, तो साइन ऑफ माइनस एक्स की होल पावर 7, दैट इज माइनस का साइन एक्स, दैट इज माइनस एफ एक्स आ गया। सो ऑड फंक्शन, विषम फलन, और ऑड फंक्शन इसका मतलब इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा 0, खत्म।
क्वेश्चन नंबर 14 पर आ जाते हैं। जीरो से लेकर 2 पाई तक cos ऑफ 5x dx। ध्यान से देखिए, जीरो से a वाली प्रॉपर्टी, लेकिन यहाँ हमको दे रखा है 2a वाली प्रॉपर्टी। तो हम लोग क्या करने वाले हैं, fx बराबर मानने वाले हैं cos की पावर 5x, x की जगह 2 पाई माइनस x रखा तो cos की पावर 5, 2 पाई माइनस x क्या आ गया, cos की पावर 5x ही आ गया, यानी कि fx ही आ गया। तो इस केस में i क्या हो जाएगा, जीरो से लेकर 2a तक fx dx को आप लिख सकते हो 2 बार जीरो से लेकर a तक fx dx। इसलिए अब हमारा इंटीग्रेशन हो जाएगा 2 टाइम्स जीरो से लेकर पाई तक cos की पावर 5x dx। अब देखो फिर से हम क्या करने वाले हैं, लेट gx बराबर cos की पावर 5x dx। तो g ऑफ पाई माइनस x करेंगे अब अपन, तो cos की पावर 5 टाइम्स पाई माइनस x, ठीक है ना, पाई माइनस x। तो ये हो जाएगा माइनस का cos 5x, तो बराबर आ गया माइनस का gx। सो जब भी जीरो से लेकर 2a तक f ऑफ x दिया हुआ वो जीरो होगा, कब, जब f ऑफ 2a माइनस x जो आ जाए वो आ जाए माइनस का fx के। इसलिए अब हम डायरेक्ट लिख सकते हैं i बराबर जीरो से लेके पाई तक cos की पावर 5x dx जो आना है वो क्या आना है, जीरो। खत्म। So it's all about question number 14. Next, क्वेश्चन नंबर 15 की बात कर लेते हैं हम लोग। जीरो से लेके पाई बाय 2 तक साइन एक्स माइनस कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स कॉस एक्स dx। इसको बोल दिया i और इक्वेशन 1 नाम दे दिया। सिंस प्रॉपर्टी वही घिसी पिटी, जीरो से a तक एफ एक्स डी एक्स दिया हुआ हो तो वो क्या हो जाएगा, जीरो से a तक एफ ऑफ a माइनस एक्स डी एक्स हो जाएगा। इसलिए अब हमारा i क्या लिखा जाएगा, देखो जीरो से लेके पाई बाय 2 तक साइन पाई बाय 2 माइनस एक्स माइनस कॉस पाई बाय 2 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस साइन पाई बाय 2 माइनस एक्स और कॉस पाई बाय 2 माइनस एक्स और होल dx। तो i हो जाएगा जीरो से लेके पाई बाय 2 तक कॉस एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स साइन एक्स dx। इसको इक्वेशन 2 नेम दे दिया जाए, एडिंग 1 एंड 2, तो यहाँ तो हो जाएगा 2i बराबर जीरो से लेके पाई बाय 2 तक, नीचे तो एलसीएम में आ जाएगा डायरेक्टली 1 प्लस साइन एक्स कॉस एक्स, ऊपर आ जाएगा
साइन एक्स माइनस कॉस एक्स प्लस कॉस एक्स माइनस साइन एक्स डी एक्स दैट इज 2i बराबर 0। तो i हो जाएगा हमारा 0, क्योंकि ऊपर सम कितना आ रहा है हमारा 0 आ रहा है, तो इंटीग्रेशन हो जाएगा हमारा 0। दिस इज क्वेश्चन नंबर 12। इसी के साथ हम लोग अगले सवाल पर बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 16, बहुत ही लंबा सवाल है ये, तो थोड़ा ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 16, 0 से लेके पाई तक लॉग 1 प्लस कॉस एक्स डी एक्स। फिर से प्रॉपर्टी ये आई बोल दिया इसको मैंने, इक्वेशन 1। सिंस 0 से लेके a तक एफ एक्स डी एक्स को क्या लिखा जा सकता है, 0 से लेके a तक एफ ऑफ a माइनस एक्स डी एक्स। तो इसलिए हम लिख सकते हैं i बराबर 0 से लेके पाई तक लॉग 1 प्लस कॉस पाई माइनस एक्स डी एक्स। कर सकते हैं हम ऐसा, तो i बन जाएगा 0 से लेके पाई तक लॉग और 1 माइनस कॉस एक्स डी एक्स, इक्वेशन 2। अब हमारा अगला स्टेप क्या होता है, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। 1 और 2 को जोड़ेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड बनेगा 2i बराबर 0 से पाई तक लॉग 1 प्लस कॉस एक्स डी एक्स प्लस 0 से लेके पाई तक लॉग 1 माइनस कॉस एक्स डी एक्स। तो ये हो जाएगा 2i बराबर 0 से लेके पाई तक लॉग 1 प्लस कॉस एक्स प्लस लॉग 1 माइनस कॉस एक्स होल डी एक्स। अच्छा, लॉग ए प्लस लॉग बी क्या होता है, लॉग ए भी होता है। तो 0 से लेके पाई तक लॉग 1 माइनस कॉस एक्स 1 प्लस कॉस एक्स डी एक्स। तो 2i बराबर 0 से लेके पाई तक लॉग 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। तो ये हो जाएगा 2i बराबर 0 से लेके पाई तक लॉग साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। तो 2i बराबर 0 से लेके पाई तक 2 लॉग साइन एक्स डी एक्स। तो यहाँ से हमारा 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, i बराबर हो जाएगा 0 से लेके पाई तक लॉग साइन एक्स डी एक्स। अगर ये पाई बाई 2 तक होता तो हमारे पास डायरेक्ट रिजल्ट था माइनस का पाई बाई 2 लॉग 2, लेकिन यहाँ पर 0 से पाई की लिमिट है। तो अब इसको इक्वेशन 3 नेम दे देते हैं हम लोग, क्योंकि हम 2 इक्वेशन ऑलरेडी बना चुके हैं, 1 और 2।
अब देखिए इक्वेशन 3 नेम दिया हमने इसको, तो अब क्या होगा, आई बराबर अच्छा हम जानते हैं कि 0 से लेके 2a तक एफ एक्स डी एक्स जो होता है वो 2 टाइम्स 0 से लेके a तक एफ एक्स डी एक्स होता है। कब? जब एफ ऑफ 2a माइनस एक्स जो है वो एफ ऑफ एक्स के बराबर हो जाए, ठीक है ना। तो एफ एक्स मान लिया अपन ने क्या, लॉग साइन एक्स को, आपके सामने ही है। तो एफ ऑफ पाई माइनस एक्स करोगे तो क्या होगा, लॉग साइन पाई माइनस एक्स। तो आई बराबर ये बन गया लॉग साइन एक्स ही बन गया हमारा ये। तो आई बराबर क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स 0 से लेके पाई बाई 2 तक लॉग साइन एक्स डी एक्स। ठीक है भैया। तो आई बराबर हम लिख सकते हैं 2 टाइम्स I1, ठीक है ना। इक्वेशन 4 नेम दे दो, वेयर I1 इक्वल्स टू 0 से लेके पाई बाई 2 तक लॉग साइन एक्स डी एक्स। अब यह आपका एनसीईआरटी में 7.11 से जस्ट पहले का एग्जाम्पल है, ठीक है। आप चाहें तो इसका डायरेक्ट रिजल्ट लिख सकते हैं, माइनस का पाई बाई 2 लॉग 2, 0 से लेके पाई बाई 2 तक लॉग साइन एक्स डी एक्स बराबर होता है माइनस का पाई बाई 2 लॉग 2। तो यहाँ से आई क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स माइनस का पाई बाई 2 लॉग 2। तो ये हो जाएगा आई बराबर माइनस का पाई लॉग 2। दिस विल बी योर फाइनल आंसर। अगर फिर भी आपको इसका लॉन्ग मेथड चाहिए तो आप उस एग्जाम्पल को देखें, नहीं तो आप देखिए कुछ इस तरीके से कि कैसे इसको सॉल्व किया जाएगा। I1 बराबर 0 से लेके पाई बाई 2 तक लॉग साइन एक्स डी एक्स। आखिर ये पाई बाई 2 लॉग 2 कैसे आया ये देखना है हमको, ओके। तो इक्वेशन x मान लो इसको। तो I1 बराबर 0 से लेके पाई बाई 2 तक लॉग साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स लिखेंगे इसको डी एक्स, ठीक है ना मित्रों। तो ये हो जाएगा 0 से लेके पाई बाई 2 तक लॉग कॉस एक्स डी एक्स। इक्वेशन y, एडिंग इक्वेशन x एंड y क्या होगा, 2I1 बराबर 0 से पाई बाई 2 तक लॉग साइन एक्स प्लस लॉग कॉस एक्स होल डी एक्स क्या हो जाएगा, 2I1 बराबर 0 से लेके पाई बाई 2 तक लॉग साइन एक्स कॉस एक्स डी एक्स। तो 2I1 बराबर 0 से लेके पाई बाई 2 तक लॉग 2 साइन एक्स कॉस एक्स अपॉन 2 डी एक्स। 2I1 बराबर 0 से लेके पाई बाई 2 तक लॉग साइन 2x अपॉन 2 डी एक्स। अब ध्यान से देखिएगा, 2I1 बराबर 0 से लेके पाई बाई 2 तक लॉग साइन 2x डी एक्स माइनस 0 से पाई बाई 2 तक log 2 dx।
तो 2i1 बराबर 0 से लेके π/2 तक log sin t dt/2। क्या किया मैंने, 2x को t माना तो dx बराबर dt/2 हो गया, और माइनस का π/2 log 2 डायरेक्ट लिख रहा हूँ इसका रिजल्ट में। 2i1 बराबर 1/2 0 से लेके π/2 तक log sin t dt माइनस π/2 log 2, और यहाँ से 2i1 बराबर ये हो जाएगा, एक मिस्टेक किया मैं यहाँ, लिमिट जब मैं चेंज करूँगा तो मेरी लिमिट यहाँ 0 से π/2 की जगह 0 से पाई हो जाएगी, 0 से पाई तक। तो 2i1 बराबर 1/2 और 2 टाइम्स 0 से लेके π/2 तक log sin t dt लिख दूँ माइनस π/2 log 2। प्रॉपर्टी लगा दी मैंने 0 से a, 2a वाली को 2 टाइम्स 0 से a। अब वेरिएबल चेंज कर देता हूँ, 2i1 बराबर ये तो हो गया 1, 0 से लेके π/2 तक log sin t की जगह रख दिया x, dt की जगह रख दिया dx माइनस π/2 log 2। तो अब यहाँ से ये बन गया 2i1 बराबर i1 माइनस π/2 log 2। और आई होप कि अब आपके दिमाग में ये क्लियर होगा कि ये कैसे आता है, माइनस का π/2 log 2। सो फाइनल आंसर होगा i1 बराबर माइनस का π/2 log 2, और यही वैल्यू हमको वहाँ ले जाके रखनी थी जो कि हमने डायरेक्ट रखी थी, ये यहाँ पर ये देखिए। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 17, देखिए ध्यान से। 0 से लेके a तक रूट में x अपॉन रूट में x प्लस रूट में a माइनस x dx। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, i बराबर, इसको i बराबर 1 मतलब मान के इक्वेशन 1 कर देते हैं। फिर हम जानते हैं ना 0 से लेके a तक एफ एक्स डी एक्स क्या होता है, 0 से लेके a तक एफ ऑफ a माइनस एक्स डी एक्स। तो यहाँ से हमारा i क्या हो जाएगा, 0 से लेके a तक रूट में x की जगह क्या रखा अपन ने, a माइनस एक्स अपॉन रूट में a माइनस एक्स प्लस a माइनस रूट में चल रहा है a माइनस एक्स डी एक्स। तो ये हो जाएगा हमारा 0 से लेके a तक रूट में a माइनस एक्स अपॉन रूट में a माइनस एक्स प्लस रूट में x डी एक्स। इसको इक्वेशन 2 नेम दे देते हैं। अब हम 1 और 2 को जोड़ेंगे, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, तो ये हो जाएगा 2i बराबर 0 से लेके a तक रूट में x प्लस रूट में a माइनस एक्स अपॉन रूट में a माइनस एक्स प्लस रूट में x और dx। कट जाएगा तो 2i बराबर हो जाएगा इंटीग्रेशन 0 से लेके a तक dx। तो ये हो जाएगा x 0 से लेके a तक 2i बराबर, तब 2i बराबर a, i बराबर a/2 आंसर। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 17। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। थोड़ा रंगों से खेल लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए आप, 0 से लेके 4 तक मॉड में x माइनस 1 डी एक्स। साफ देख के पता चल रहा है कि पीस वाइज फंक्शन है मॉड फंक्शन, तो टुकड़े करने पड़ेंगे लिमिट के। अच्छा, मॉड में x माइनस 1 को क्या लिखा जा सकता है,
एक तो x-1 और एक माइनस में x-1। ये कब? जब x बड़ा या बराबर 1 से और जब x छोटा हो 1 से। तो i बराबर क्या हो जाएगा? लिमिट 0 से लेके पहले 1 तक ले जाएंगे, माइनस में x-1 dx प्लस 1 से लेके 4 तक और x-1 dx। तो माइनस तो बाहर लेते हैं, 0 से लेके 1 तक x-1 dx प्लस 1 से लेके 4 तक x-1 dx। माइनस ऐसा कैसा? x² माइनस x 0 से लेके 1 तक प्लस x² माइनस 1 से लेके 4 तक। माइनस को बाहर रहने दो, 1² माइनस 1 माइनस 0² माइनस 0 प्लस 4² सॉरी यहाँ पर x आएगा, 4² माइनस 4 और माइनस 2² माइनस 2। तो ये हो जाएगा माइनस 1/2 माइनस 1 और माइनस 0 प्लस 16/2 माइनस 4 माइनस 4/2 माइनस 2। तो ये हो जाएगा प्लस का 1/2 प्लस 8 माइनस 4 minus 2 minus 2. So it will be 1/2 plus 4 minus 0. So फाइनल आंसर आ जाएगा हमारा, आई थिंक कुछ मिस्टेक हुआ है कि देख लेते हैं एक बार। 16 8 माइनस 4 और 2 माइनस 2 0 हो गया। ओके, दैट्स माय मिस्टेक। यहाँ लिमिट 1 थी, 1 का स्क्वायर बाई 2, 1/2 माइनस 2, 1/2 माइनस 1/2 आ जाएगा यहाँ पर। तो 8 माइनस 4 प्लस 1/2 तो 9/2, तो 1/2 प्लस 9/2 दैट इज 10/2। ये आ जाएगा 5 आंसर। उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ तक क्लियर है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 19th, one of the important questions and different question। 0 से लेके a तक fx इंटू gx dx बराबर 2 टाइम्स 0 से लेके a तक fx dx है। ये अपने को शो करना है, जहाँ पर अपने को वेयर दे रखा है fx बराबर f ऑफ a माइनस एक्स और gx प्लस g ऑफ a माइनस एक्स बराबर 4 दिया हुआ है। ठीक है ना भाई? तो सबसे पहले क्या करते हैं अपन सॉल्यूशन में, देखिए लेट कर लिया, मान लिया i बराबर 0 से लेके a तक fx इंटू gx dx। ठीक, इक्वेशन 1। फिर i बराबर क्या लिखा जा सकता है? 0 से लेके a तक f ऑफ a माइनस एक्स g ऑफ a माइनस एक्स dx। तो i बराबर क्या हो जाएगा? 0 से लेके a तक f ऑफ a माइनस एक्स की जगह तो f x ही हो जाएगा और g ऑफ a माइनस एक्स क्या हो जाएगा?
4 माइनस जी ऑफ एक्स और डी एक्स। तो आई बराबर हो जाएगा 0 से लेके ए तक 4 टाइम्स एफ एक्स डी एक्स माइनस 0 से लेके ए तक एफ एक्स जी एक्स डी एक्स। तो आई बराबर 4 टाइम्स 0 से लेके ए तक एफ एक्स डी एक्स माइनस आई हो गया। तो 2i बराबर हो गया 4 टाइम्स 0 से लेके ए तक एफ एक्स डी एक्स। तो आई बराबर हो गया 2 टाइम्स 0 से लेके ए तक एफ एक्स डी एक्स। और यही प्रूव करना था अपने को। देख लीजिए आराम से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21। अब क्वेश्चन नंबर 21 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 20 करना है पहले अपने को। -π/2 से लेके π/2 तक x³ प्लस x cos x प्लस 10⁵x प्लस 1 dx। इसका वैल्यू बताना है आपको। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, ये देखिए यहाँ ऑड पावर है, यहाँ ऑड पावर है और यहाँ ऑड पावर है। तो इनको अलग लिख देते हैं और बाकी को अलग लिख देते हैं। तो आई बराबर क्या हो जाएगा, -π/2 से लेके π/2 तक x³ प्लस x cos x प्लस 10⁵x dx होल और प्लस -π/2 से लेके π/2 तक ओनली dx। तो आई हो जाएगा मेरा यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, एफ एक्स मान लेते हैं। लेट एफ एक्स बराबर x³ प्लस x cos x प्लस 10⁵x। तो एफ ऑफ -x क्या होगा, -x³ माइनस x cos -x प्लस 10⁵ और -x। तो ध्यान से देखें तो ये -x³ माइनस x cos x हो जाएगा, कि cos माइनस थीटा cos थीटा ही होता है, और माइनस का 10⁵x। माइनस कॉमन लेता हूँ तो x³ प्लस x cos x प्लस 10⁵x एफ ऑफ -x। तो ये हो जाता है माइनस का fx। तो इसलिए -π/2 से लेके π/2 तक एफ एक्स डी एक्स तो क्या हो जाएगा, 0। तो अब हमारा आई क्या बच जाना है यहाँ से, -π/2 से लेके π/2 तक ओनली dx। ये पूरा पोर्शन ख़त्म हो जाएगा और केवल ये वाला पोर्शन बचेगा। अब देखिए, तो आई बराबर इंटीग्रेशन आया x -π/2 से लेके π/2 तक। तो आई बराबर π/2 माइनस -π/2 दैट इज पाई। आई का वैल्यू आ जाएगा हमारा पाई। ख़त्म। और लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, क्वेश्चन नंबर 21। 0 से लेके π/2 तक log और 4 + 3 sin x अपॉन 4 + 3 cos x dx। तो इसको आई बोल देते हैं। तो हम लोग क्या करने वाले हैं, आई बराबर 0 से लेके π/2 तक log a अपॉन b है, तो log 4 + 3 sin x एक साथ लिख देते हैं dx माइनस 0 से लेके π/2 तक log 4 + 3 cos x एक साथ लिख देते हैं
dx। तो i बराबर 0 से लेके π/2 तक log 4 + 3 sin x, ऐसा कैसे रख लेते हैं इसको, dx माइनस 0 से लेके π/2 तक log 4 + 3 cos की जगह cos π/2 माइनस x रख देते हैं, x की जगह, और dx। तो ये हो जाता है 0 से लेके π/2 तक log ऑफ 4 + 3 sin x dx माइनस 0 से लेके π/2 तक log 4 + 3 sin x, और इसी के साथ ये भी हो जाएगा कैंसिल, और फाइनल आंसर आ जाएगा हमारा 0। सो इट्स ऑल अबाउट 7.11। मनोज शर्मा साइनिंग ऑफ। थैंक यू सो मच।